बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दौलतमंद होने का वजीफ़ा। जितना पढ़ोगे उतना रिस्क बढ़ेगा। ऐसा एक अमल जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको आज फिर क्लियर कर दूं कि जो शख्स मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेगा उसको इस अमल की दिल से खास इजाज़त होगी और इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी बदलेगी और उसको वो मिलेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। ये बात करने पे मजबूर मुझे आप लोगों ने इसलिए किया क्योंकि आप लोग शॉर्टकट के आदी हो गए। इस ज़िंदगी के अंदर हर बंदा शॉर्टकट का आदी हो गया। उसके पल्ले भी कुछ नहीं है, वो पैसा भी चाहता है, वो दीन में बेहतरी भी चाहता है, वो अल्लाह रसूल की बातें उस पर सुनकर अमल भी करना चाहता है वज़ाइफ, लेकिन उसके पास एक दीन के बारे में वीडियो देखने का आज के बंदे के पास टाइम नहीं है। क्या आप अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए 5-10 मिनट सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से? इसकी जगह अगर कोई फैमिली ब्लॉग या कोई और बेहुदा सी चीज हो तो वो चाहे 2 घंटे की वो आप लगे रहते हैं। तो इसीलिए तो फिर हमारी जिंदगी में तब्दीलियां नहीं आती। कल एक बहन ने मुझसे पूछा, परसों मैंने एक वजीफा अपलोड किया था दौलत के बारे में, दुआ रिस्क के हवाले से। तो एक बहन ने कमेंट किया कि जनाब थोड़ी तनख्वाह हो, छोटी नौकरी हो, क्या फिर भी दौलत की बारिश होगी? और मतलब कैसा मुमकिन है ये? मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा और वो जवाब ये है कि मेरी बहन, आपकी झोली तंग पड़ सकती है, रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह चाहे तो उस कम के अंदर भी आपका बहुत ज्यादा कर सकता है, आपको ऐसे सोर्सेज से अता कर सकता है कि सोच है आपकी। आप सिर्फ अल्लाह वाले बनने की कोशिश तो करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश तो करें। हमने 100% उन चीजों से हट के अपनी जिंदगी बनाई हुई है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई हुई है, और फिर हम तवक्कुआत इतनी लगा के बैठ जाते हैं कि बस उस पर यही कहना चाहिए सुभान अल्लाह। जरूर तवक्कुआत लगाइए, लेकिन आजकल के इस दौर में सोशल मीडिया ने जिस तरफ नौजवानों को लगा दिया ना, वो ये सोच है कि हमें बस, अगर हम वज़ाइफ की बात करें तो वो ऐसा वजीफा ढूंढते हैं कि वो, कल मुझे एक नौजवान का फोन आ रहा था कि अंकल मुझे एक ऐसा वजीफा बता दें कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, बस मैं वो पढ़ूं और मुझे जो है इतनी दौलत मिल जाए, इतनी दौलत मुझे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। और फिर उसके बाद मुझे पता है बेटा, जब तक तुम्हारे दीन में दुरुस्तगी नहीं होगी ना, अल्लाह तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना भी दे, इतनी दौलत दे भी दे, तो तुमने उससे गलत काम ही करने हैं। इसलिए अल्लाह पाक जानता है कि इस बंदे ने आगे जाके अगर मैं इसको पैसा दूंगा ये क्या करेगा, इसलिए उसने रोका होता है कि छोड़ो अभी जरूरत नहीं है। ये पहले ही बहुत से रास्तों पे चल रहा है, तो और इसको पैसा आया तो इसने कोई नेकी का काम नहीं करना। तो मकसद ये है कि अल्लाह ताला तो आपकी इंटेंशंस को जानते हैं। आपको दीन में भी, अगर दीन, मैं ये कहता हूं कि अगर कोई शख्स दुनिया में नाकाम हो गया ना, तो कम से कम दीन में कामयाब होने की कोशिश करे, दुनिया भी उसकी कामयाब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मसला यही है कि हम ये समझते हैं कि शायद दीन का काम जो है वो इजी है, तो बस ठीक है, उसमें ये जो मौलवी हज़रात बैठे हुए हैं यूट्यूब पे दुकानें खोल के, तो वो जो बता रहे हैं तो वो उसमें लिखा होता है कि जी वो 3 दिन में करोड़पति बन जाए, रातों रात करोड़पति बन जाए, चंद दिनों में अरबपति बन जाए। तो बस फिर हम बन जाते हैं वही अमल। अच्छा, फिर वो अमल करते हैं और उसके बाद वो साहिबान जिन्होंने ये इस तरह की वीडियोस लगाई होती हैं तो वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते। मेरी मजबूरी है कि मैं एक एक को जवाब देता हूं, तो समझाना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक अमल मैंने डाला, एक वजीफा बताया कि 3 दिन का वजीफा था सूरह कुरैश का, और उसमें आपके मकसद के हसूल के लिए। तो वो एक भाई ने उस पर कमेंट किया, पहले ही दिन उन्होंने अमल किया और उन्होंने कहा कि सर मेरा एक पहले दिन में काम हो गया जिस मकसद के लिए मैंने किया था, तो आगे मैं इसको कंटिन्यू रखूं या क्या करूं? तो मैंने कहा बेटा इसके 3 दिन पूरे कर लो। अब उसके बाद फिर कई बहन भाइयों के उसके नीचे मैंने कमेंट्स भी देखे, और ये आपका कैसे, आपका क्या काम था, आपने क्या किया? मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आपको हम टाइम फ्रेम बताते हैं कि 3 दिन में काम होगा या 7 दिन में काम होगा या 21 दिन में काम होगा, तो वो टाइम फ्रेम बड़ा आइडियल सिनेरियो का होता है। और आइडियल सिनेरियो ये होता है कि वो बंदा पहले गुनाहों से बचा हुआ है, पहले वो गुनाहों से बचा हुआ है, अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है, फराइज उसके पूरे हैं, हकूकुल इबाद उसने गस्ब नहीं किए हुए, लोगों के साथ मामलात मिलना जुलना उसका अच्छा है, कता ताल्लुक नहीं करके बैठा हुआ। तो ऐसे बंदे जब अल्लाह के सामने एक तरीके के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो तस्बीहात पढ़ते हैं,
या वज़ाइफ पढ़ते हैं तो उनको रिजल्ट जो है वो क्विक मिलता है, फौरी रिस्पॉन्स मिलता है और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो या फिर वो कि उन पर कोई असर नहीं होता, कोई किसी की नजर बद नहीं लगी हुई होती, कोई और मसाइल नहीं होते, कुछ जादू वगैरह से नहीं उनका सामना हुआ होता, तो वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे फौरन मिल जाते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में जो हमने बताया होता है। और अगर नहीं मिल रहे होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वजीफा चेंज कर लें या वजीफा बताने वाले को फिर फोन करना शुरू, सर मेरे तो 7 दिन हो गए अभी तक काम नहीं हुआ, मैं क्या करूं। आप 7 दिन में अगर आपका काम नहीं हुआ और हमने 7 दिन ड्यूरेशन बताई थी, आप अगले 7 दिन और कर लें, 21 दिन कर लें, काम जरूर होगा आपका। कमी उस अमल में नहीं है, वो तो अल्लाह का कलाम है, ना बताने वाले कि उसने कोई अपनी कसर छोड़ी है। सिर्फ ये है कि आपका अपने रब के साथ उस वक्त ताल्लुक किस लेवल पे है। आप हर बंदे से गुनाह होते हैं, ये बात नहीं है कि गुनाह तो, लेकिन क्या वो बंदा गुनाह करके उस पर फौरन नादिम होता है और इस्तगफार कर लेता है? तो ये मामलात जो बंदे के अल्लाह के साथ हैं उसका लेवल वो अल्लाह बेहतर जानता है या वो बंदा खुद बेहतर जानता है। तो अगर उसको फौरी तौर पर उस अमल में, उस वजीफे में असर नहीं मिलता तो वो उसको उसकी ड्यूरेशन बढ़ा रही है, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। और उस पर भी कई बहन भाई परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ये चीजें समझाना बहुत जरूरी थी। तो मेरी बहन, अल्लाह चाहे ना तो वो घर बैठे बगैर असबाब के भी रिस्क दे सकता है और बेशुमार दे सकता है। बस ये है कि अभी आप अपनी झोली को इस काबिल बना लें, अपने आप को ऐसा बना लें कि आप इस तरह अल्लाह के अपने रब के सामने प्रेजेंट होकर ये मांग तो सके। इस किस मुंह से मांगोगे? वो ना क्या शेर था किसी शायर का, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो बस वही बात है, पहले अपने आप को इस काबिल करें कि अल्लाह के सामने जब पेश हो तो उससे मांगे तो अल्लाह खुश होकर अता करें। ये सारा थीम है जी। उसके बाद मैं आपको अमल की तरफ लेके आता हूं। देखिए, सिंपल सा एक अमल है कि आपने ना, अल्लाह के 2 इस्म हैं, या लतीफो या रज़्ज़ाको, ठीक है। अगर कोई मेरा बहन भाई ये चाहता है कि वो जल्द दौलतमंद हो जाए तो दौलतमंद होने का ये वजीफा पेश कर रहा हूं, और वो ये है कि आपने अल्लाह के 2 अस्मा, या लतीफो या रज़्ज़ाको, इसको आपने सुबह की नमाज से लेकर मगरिब तक का टाइम है आपके पास, इस ड्यूरेशन के अंदर आपने इशा तक, सॉरी उसी दिन इशा तक, एक दिन सुबह फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक 1100 बार आपने पूरा करना है। अब चाहे तो इसको एक ही निशिस्त में बैठ के 1100 पढ़ लें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, या फिर आप इसको इस तरह से डिवाइड करें कि फजर की नमाज के बाद 300 बार पढ़ लें और बाकी 4 नमाजों के बाद 200 बार आप पढ़ेंगे तो 1100 पूरा हो जाएगा। अव्वल आखिर आप इसके 3 बार, 7 बार या 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और ये अमल आप 41 दिन तक परफॉर्म करें। जो शख्स ये 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अपने आप को गुनाहों से बचा के 40 दिन ये कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो फिर गरीब नहीं रहेगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह उसको दुनिया में भी बेशुमार अता फरमाएंगे और उसकी आखिरत की जो है मनाजिल, वो भी, उसमें भी बहुत तरक्कियां अता फरमाएंगे। आप देखेंगे कि इस अमल के एंड में जब आप 40 दिन पूरे कर रहे होंगे, आपका दिल नहीं चाहेगा इस अमल को छोड़ने को और आपके अंदर रूहानियत का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर आप इसको आप बेशक लाइफ टाइम कंटिन्यू रखें। हर वक्त हर चीज समझ लेने के बाद और कोई भी वजीफा सुन लेने के बाद फिर भी चैनल्स पर भटकते रहना, चाहे मेरे ही चैनल्स की बाकी वीडियोस पे या औरों पे, तो वो एक मुंतशिर जहन की निशानी है। तो अपने जहन को मुंतशिर होने से बचाएं। जब कोई अमल बता दिया जाए उसी पर फोकस करें तो इंशाल्लाह जरूर रिजल्ट्स मिलते हैं। चलें, इसके बाद अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और मसला हल नहीं हो पा रहा, कुछ मसाइल हैं, तो उसके लिए अगर दुआ में शामिल होना चाहते हैं, खुसूसी दुआओं में, तो फिर आप वो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिए। इंशाल्लाह उसके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे। और अगर व्हाट्सएप मुझसे रब्ता करना है किसी मसले के लिए तो जो है व्हाट्सएप आप असर की नमाज, पाकिस्तान में जब असर की नमाज होती है साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे, तो उस टाइम से रात 10 बजे तक हमारे पास टाइम होता है, आपसे बात करते हैं। इसके आगे पीछे कॉल्स या मैसेज करेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और जो मेरे दोस्त मुल्क से बाहर रहते हैं वो कॉल का टाइम ले लें, इसके कोई चार्जेस नहीं है, उसके बाद आपसे बात हो सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।